सो हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने एसिड बेस और सॉल्ट का जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर, जिसमें से हम लोगों ने जो एसिड और बेसिस के बारे में तो बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने, उसका पीएच वैल्यू भी हम लोगों ने कवर किया लास्ट वीडियो में। तो आज का टॉपिक है वो है सॉल्ट। ये सिर्फ सॉल्ट से हम डील करेंगे आज। अभी देखिए, इसका एक छोटा सा स्टोरी है। जैसे कि रोमन एम्पायर में सॉल्ट का जो था वैल्यू बहुत ज़्यादा था, और उसी से हम लोगों को वर्ड मिलता है सैलरी। द रोमन सोल्जर्स वर पार्टली पेड इन सॉल्ट, एंड दैट्स हाउ वी गेट द वर्ड सैलरी. Salt was scarce and expensive commodity, and its value was legendary. The common salt we use daily in cooking, NaCl, वो हम लोगों को समुद्र से मिलता है, लेकिन उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ है, उसको रिफाइन करके वो लोग फिर बेचते हैं. According to the Food Safety and Standard Authority of India, an average Indian consumes around 10 kg of salt per day, which is double the recommended amount. मतलब हम लोग को इतने ऑब्सेसिव है, हम लोग को इतना ज़्यादा ज़रूरी है सॉल्ट कि थोड़ा भी अगर नमक कम हो गया खाने में तो कैसे हम लोगों को फीका लगता है. लेकिन उसके कारण हम लोगों को डिजीज़ भी उतना ही है, जैसे हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स. तो बेटर ये है कि थोड़ा हम खाने में जो है वो हम सॉल्ट थोड़ा लिमिट में रख दें. ठीक है. देन अभी टाइप्स ऑफ सॉल्ट ये है. रॉक सॉल्ट से हम काला नमक जो कहते हैं, सेना नमक, काला नमक, एंड बेकिंग सोडा, ये सब टाइप्स है. अभी आगे हम पढ़ेंगे. देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एसिड एंड बेस. देखिए, एसिड एंड बेस देता है सॉल्ट, ठीक है, एंड वाटर. तो यहाँ पे देखिए HCl प्लस NOH गिव्स NaCl एंड H2O. अभी HCl यहाँ पे कैसा एसिड है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये. तो इसका वैल्यू कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली इसका pH वैल्यू इज बिलो 7, और NaOH का है एकदम 7 से बाहर. 7 से ज़्यादा है तो इसका 7 से कम है. तो ये है एसिडिक इन नेचर, ये है बेसिक. लेकिन अभी जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है? वो न्यूट्रल है. मतलब इसका जो पीएच है, अगर ये ना ही एसिडिक होता है तो ना ही बेसिक, ये न्यूट्रल फॉर्म में आता है. सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स व्हाट? सोडियम सल्फेट. ये भी एक न्यूट्रल सॉल्ट ही है, ये भी न्यूट्रल है. लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं कि सब सॉल्ट न्यूट्रल है. कुछ सॉल्ट एसिडिक भी है तो कुछ सॉल्ट बेसिक भी है. देखिए, सम सॉल्ट्स आर एसिडिक while some basic. depends upon the nature of acid और बेस जो यूज किया है. एसिड एंड बेस है ये. एसिड एंड बेस से ही सॉल्ट फॉर्म होगा. नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इज यूज, मतलब उस पर ये डिपेंड होगा कि जो सॉल्ट प्रोड्यूस है वो कैसा सॉल्ट होगा. अभी यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ सॉल्ट, एसिडिक और बेसिक. सबसे पहले ये देखते हैं हम. देखिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक जो कॉलम है ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड, वीक बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl H2SO4, वाइल स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH एंड KOH. वीक एसिड में एसिटिक एसिड, और ये फॉर्मिक एसिड है जो एंट में हम लोगों को मिलता है. देन और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये NH4OH, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, ये वीक में आता है. तो अभी देखिए, अभी इसका बेस यहाँ पे देखिए, एसिड बेस यहाँ पे एक कॉलम है. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल देगा. स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक. देखिए, जिसका नेचर ज़्यादा है, जिसका नेचर मतलब जैसे कि डोमिनेंट
डोमिनेंट है, मतलब जो ज़्यादा ये होता है वो ही पोजेस करेगा। अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड था तो एसिडिक हुआ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, अभी एक दो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस देखते हैं। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है यहाँ पे HCl, और वीक एसिड में हम क्या लेंगे NH4OH, ओके, प्लस NH4OH, ये क्या देगा NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो अभी ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस देता क्या है एसिडिक, तो ये एसिडिक इन नेचर। अभी हम लेते हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी वीक एसिड में हम क्या लेंगे, देखते हैं, वीक एसिड में हम लेंगे एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस में हम लेंगे NaOH। तो एसिटिक एसिड प्लस NaOH, this is weak acid and this is strong base, gives what, sodium acetate, सोडियम एसिटेट देता है प्लस वाटर। तो अभी ये कौन सा कॉलम है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या हुआ, ये बेसिक हो गया सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से नेचर पे प्रेजेंट है एसिड और बेस का। अभी ये कॉमन सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉमन सॉल्ट इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर मेनी केमिकल्स, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, वॉटर। अब ये बनाते कैसे हैं, यहाँ से सब हमें प्रिपरेशन और यूजेस पढ़ेंगे। हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मेड। अभी देखिए ये अपैरेटस है, इसमें यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे NaCl है और यहाँ पे देखिए ये पूरा NaCl का जो है सॉल्यूशन है, और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है। देखिए मेम्ब्रेन क्यों डाला है पता चलेगा। इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये NaCl का जो है लिक्विड, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन है वो डाला है, दैट इज NaCl प्लस वाटर हो गया, विच इज कॉल्ड एज ब्राइन। तो इधर बीच में मेम्ब्रेन लगाया हुआ है। तो देखिए अभी जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो यहाँ से क्लोराइड पास हो, क्लोरीन गैस पास होगा, और यहाँ से जो है HCl गैस पास होगा। ये दोनों मिक्स ना हो जाए करके यहाँ पे बीच में एक मेम्ब्रेन डाला है, और यहाँ से फॉर्म होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे होके सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फॉर्म होता है। तो दिस ब्राइन डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम hydroxide which is given over here, and chlorine gas is given off at anode and hydrogen at cathode। देखिए अभी यहाँ पे है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का भी एक बार देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर ये apparatus है जहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। अभी यहाँ से भी क्लोरीन गैस पास होता है इन स्लेक लाइन, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गिव्स व्हाट, यही है ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। तो अब इसका यूजेस क्या है देखो, ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन, सॉरी ये लेनिन है, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। फिर ब्लीचिंग वुड पल्प, जैसे कि वुड पल्प को वाइट करने के लिए, मतलब वो एकदम से तो वाइट नहीं होता है, तो वाइट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं पेपर फैक्ट्रीज में। एंड ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स, it is used as an oxidizing agent in many chemical industries, okay, and to make drinking water free from germs। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। बेकिंग सोडा, अभी इसका जो प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा है तो इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, फिलहाल ये देख लेते हैं। सोडियम
क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3 इज पास्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा है, वो फॉर्म होता है। ठीक है, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। In making baking powder, mixture of baking soda and mild edible such as tartaric acid and baking is used. When baking soda is heated, okay, is heated or mixed with water, तो ये देखिए इधर फॉर्म हुआ, इसको हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड प्रोड्यूस होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में, इट कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज टू मेक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। इट इज यूज्ड एज ए इंग्रेडिएंट फॉर एंटी एसिड्स, मीन्स अपना एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इट इज अल्कलाइन विच न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड। इट इज यूज्ड एज सोडा एसिड, दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर में ये इसी को यूज करते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। ये देखिए वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में देखिए 10 H2O में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये अरेंज करता है अपने आप को। अभी इसको जब हीट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो फॉर्म होगा ये वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट एंड वाटर। इसको जब अभी वापस पानी ऐड करेंगे तो ये वापस ये बनेगा वॉशिंग सोडा। तो इसको क्या है, किस में, ग्लास इंडस्ट्री, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में, सोडियम का कंपाउंड बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घर में भी हम यूज़ करते हैं इसको। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये सब था। अभी ये देखिए, आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, देखते हैं। अभी ये कॉपर सल्फेट में, जैसे कि ये कैसा था, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स है ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा, वैसे ही कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स होता है वाटर का, जिसे कहते हैं हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। और जब वाटर इवेपोरेट होता है तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है। अभी इसको जब हीट किया तो फॉर्म हुआ कॉपर सल्फेट। अभी इसको वापस हम वाटर ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, वापस कॉपर सल्फेट में ब्लू कलर सॉल्यूशन में वो टर्न हो जाएगा। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ये एक्चुअली ब्लू होता है। जब इसको हीट किया, देखिए ब्लू, हीट किया तो ग्रेइश वाइट, वापस इसको पानी डालेंगे तो वापस ये ब्लू कलर में जो है ये वापस टर्न हो जाएगा। ठीक है, अभी आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हेन जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट में जब पानी होता है उसे जिप्सम बोलते हैं। ये जब पानी लूज करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करता है, इट बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, पाउडर के जैसा दिखेगा ये। और ये क्यों लिखा है हाफ ऑफ वाटर, क्योंकि 2 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट यूजेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो हाफ यूज किया है, इसके लिए इसको हाफ H2O लिखते हैं। ये अक्सर इक्वेशंस में नहीं लिखेंगे। So it is a white powder, plaster of Paris is a white powder. On mixing with water, it changes to gypsum once again and solid mass. तो ये अक्सर जब बोन फ्रैक्चर होता है ये उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज, जैसे हम लोग कुछ स्टैचू बनाते हैं तो उसमें यूज़ होता है। एंड यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। ठीक है, तो ये था सॉल्ट का टॉपिक। तो आज हम लोगों ने जो है सॉल्ट का जो टॉपिक है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। नेचर ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का यूजेस, उसके बाई प्रोडक्ट्स,
ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास से हम जो उसका जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है जो हमारे एक्सरसाइज में है वो हम सॉल्व करना शुरू करेंगे।